हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और गवर्नमेंट स्कीम लेके आया हूं जिसमें आपको गारंटीड 3,000 पेंशन मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके लिए आपको एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हर महीने करना पड़ेगा और जितना कंट्रीब्यूशन आप करोगे उतना ही कंट्रीब्यूशन आपके खाते में गवर्नमेंट भी करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जितना छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन आप करोगे उतना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी करेगी। उसके बाद आपकी हर महीने 3,000 रुपये पेंशन कैसे शुरू होगी, ये पूरे का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल होने वाली है आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक्स प्लस आपको हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस स्कीम का सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूं। इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये गारंटीड पेंशन स्कीम है उन लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो गरीब लोग काम करते हैं, जब तो जवानी रहती है तब काम करते हैं, जब बुढ़ापा हो जाता है 60 साल की एज, जिसको एक रिटायरमेंट एज कहा जाता है, वो पहुंच जाती है, उसके बाद वो काम तो नहीं कर सकते क्योंकि बुढ़ापा आ गया है, लेकिन पैसे की ज़रूरत तो रहती है। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने उनके लिए एक स्कीम निकाली है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें क्या होगा, 60 साल के बाद उनको एक गारंटीड 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम को दोस्तों 15 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। ये काम कैसे करती है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने किसी भी CSC सेंटर, कम्युनिटी सर्विस सेंटर में जाइए। आपकी एज के हिसाब से आपका मंथली कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया जाएगा कि आपको महीने के कितने पैसे देने। बहुत ही कम छोटा सा अमाउंट होता है ये। मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको कितनी एज पे। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी जो महीने का अमाउंट बनेगा वो आपको हर महीने देते रहना है जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती। और जितना आपका अमाउंट बन रहा होगा ना, मान लीजिए आपका 50 रुपये बन रहे हैं महीने के, तो आप 50 रुपये देते रहोगे हर महीने, और 50 रुपये गवर्नमेंट भी आपके खाते में डालती रहेगी। जितना कंट्रीब्यूशन आपका होगा उतना ही गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करती रहेगी 60 साल तक। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो आपकी हर महीने 3,000 रुपये पेंशन शुरू हो जाएगी, जब तक भी आपकी लाइफ चलती रहेगी। अगर उसके बाद कभी भी आपको कुछ हो जाता है तो जो भी आपकी स्पोज होंगी, मान लीजिए आपकी वाइफ होंगी, अगर आप कोई लेडीज़ खुलवा रहे हैं खाता, तो उनके जो हस्बैंड होंगे, स्पोज होंगे, उनकी 1,500 रुपये पेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर उनके स्पोज को भी कुछ हो जाता है, तब क्या होगा कि ये पेंशन तो ख़त्म हो जाएगी, और इस खाते में अगर कुछ भी पैसा बचा होगा तो वो वापस गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। इस पैसे पे किसी का अधिकार नहीं होगा, फिर वो सारा का पैसा जो बचा होगा वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है, बिल्कुल ही सेफ है। पेंशन स्कीम है ये उन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, ठीक है। जो इनका कि मतलब कोई दिहाड़ी लगाने वाला होगा, कोई रेडी लगाने वाला होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई मिस्त्री होगा, कोई लेबर होगा, तो ये इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों के लिए है। गारंटीड पेंशन मिलेगी आपको, और आपके बाद आपकी स्पोज को भी आधी पेंशन मिलेगी 1,500 रुपये, जैसे मैंने आपको बताया है। गवर्नमेंट भी इसमें इक्वल और मैचिंग कंट्रीब्यूशन करेगी आपके अकाउंट में। जैसे ही आपकी एज 60 साल हो जाएगी, आपकी 3,000 रुपये पेंशन शुरू हो जाएगी। अगर आपको कभी भी कुछ हो जाता है तो आपकी जो स्पोज होंगी उनकी फैमिली पेंशन शुरू हो जाएगी 1,500 रुपये महीने। इनकम टैक्स बेनिफिट इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये है ही उन लोगों के लिए जो लोग इनकम टैक्स वगैरह पे नहीं करते हैं, ठीक है। कौन कौन खुलवा सकता है? कोई भी इंसान जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है वो खुलवा सकते हैं। इसके लिए मंथली जो इनकम है 15,000 या उससे कम होनी चाहिए। आप इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी NPS, EPFO, ESIC स्कीम इनके अंडर आप नहीं होने चाहिए। कोई भी इंसान जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई स्ट्रीट वेंडर, कोई होम बेस्ड वर्कर, कोई मिड डे मील वर्कर्स, हेड लोडर्स, ब्रिक, जो भी मतलब कि हमारे लोकल आगे पीछे हम देखते हैं ना एग्रीकल्चर वाले फार्मर्स, तो ये सब लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है। कैसे और कहाँ आप इस स्कीम को खुलवा सकते हैं? आप किसी भी अपने पास में CSC सेंटर वाले के पास जाइए, अपनी एलिजिबिलिटी के साथ अपना आधार कार्ड दीजिए, सेविंग बैंक अकाउंट दीजिए, जनधन खाता तो होगा ही वो दे दीजिए यहाँ, और मोबाइल नंबर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपका ये खाता खोल दिया जाएगा।
आपको कितना पे करना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। कैसे पे करना है दोस्तों, जब आप इस स्कीम को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, जो आपको जो पहली किस्त देनी होगी, मंथली कंट्रीब्यूशन होगा, वो आपको क्या करना है, कैश से करना है। उसके बाद जो भी आपने खाता जोड़ा होगा ना इस अकाउंट के साथ, तो उससे हर महीने ऑटो डेबिट होता रहेगा, मतलब कि हर महीने अपने आप उतने पैसे कटते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद पेंशन भी आपकी उसी खाते में आना शुरू हो जाएगी जैसे आपके 60 साल पूरे हो जाएंगे। जितने पैसे आप डालोगे उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी डालेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 100 रुपये महीने डाल रहे हो तो गवर्नमेंट भी 100 रुपये डालेगी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका 200 रुपये हो जाएगा उसमें, ठीक है। और अगर आपका 200 रुपये डाल रहे हो तो गवर्नमेंट भी 200 रुपये डालेगी, तो 400 रुपये हो जाएगा। रिटायरमेंट एज 60 साल है। 60 साल के बाद आपकी मंथली पेंशन रेगुलर शुरू हो जाएगी। कितनी पेंशन मिलेगी आपको, 3000 रुपये फिक्स पेंशन मिलेगी, ठीक है। और फैमिली पेंशन मैंने आपको बताया था, आपकी स्पोज की जो पेंशन है वो 1500 रुपये लगेगी, ठीक है। जो अगर प्री मेच्योर क्लोज, अगर आप किसी स्कीम को बंद करवाना चाहते हो तो आप इसको बंद भी करवा सकते हो। इसके लिए कुछ क्लोज रहेंगे कि अगर आप 10 साल से पहले जो बंद करवाना चाहते हो, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जितना भी आपने पैसा दिया होगा ना, आपने कंट्रीब्यूशन किया होगा, वो प्लस जो नॉर्मल सेविंग खाते का इंटरेस्ट होता है वो जोड़ के आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आपको जो गवर्नमेंट ने पैसा डाला है और इंटरेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप 10 साल के बाद इस स्कीम को छोड़ते हो, लेकिन 10 साल के बाद छोड़ते हो, 60 साल से पहले छोड़ते हो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको जितना भी टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस जो टोटल उस पर इंटरेस्ट लगा होगा ना सेविंग अकाउंट के हिसाब से, वो आपको दे दिया जाएगा। इसमें भी आपको क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का खाता है ना, गवर्नमेंट का खाता, वो जो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन किया है वो आपको नहीं मिलेगा। आपका कंट्रीब्यूशन मिलेगा लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर किसी की 60 साल से पहले डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर किसी की 60 साल से पहले डेथ हो जाती है तो जो आपकी स्पोज होगी वो इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकती हैं अगली मंथली कंट्रीब्यूशन देते हुए, या फिर स्कीम को छोड़ भी सकती हैं, ठीक है। अगर आपकी स्पोज स्कीम को छोड़ना चाहती हैं तो जो आपकी स्पोज होंगी उनको जितना भी कंट्रीब्यूशन आपका बना होगा ना, उस पे उस इंटरेस्ट के साथ उनको पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। ये जो अमाउंट है, ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी बंदा 60 साल से पहले डिसेबल हो जाता है तो उसकी स्पोज परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, तो उसकी स्पोज इसको कंटिन्यू भी कर सकती हैं या फिर स्कीम को छोड़ भी सकती हैं, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है। इसमें भी जितना कंट्रीब्यूशन किया होगा वो मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ, बाकी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी जो रेगुलर कंट्रीब्यूशंस हैं उनको नहीं करते हो, डिसकंटिन्यू कर देते हो, तो आपका अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। पेनल्टी वगैरह पे करके आप फिर से इसको एक्टिवेट करवा सकते हो। एनआरआई जो है इस स्कीम को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों के लिए है। नॉमिनेशन फैसिलिटी है, इसमें नॉमिनेशन आपके स्पोज ही होंगी इसमें फैमिली पेंशन के लिए। हेल्प सेंटर्स की बात करें दोस्तों, तो किसी भी आप LIC ब्रांच ऑफिस, ESIC या फिर EPFO ऑफिस या लेबर ऑफिस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, वहाँ पे इनके हेल्प सेंटर्स रहते हैं। आपके फंड्स LIC मैनेज करती है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो भी ये फंड वगैरह होंगे वो LIC मैनेज करेगी। अब आपको मैं बताऊंगा कि कितने पैसे जमा करने पे आप पड़ेंगे, कितनी एज पे। आपकी एज जो है दोस्तों वो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। मान लीजिए कि 18 साल का बंदा है, वो इस पेंशन को लेना चाहता है, तो उसको हर महीने 55 रुपये देने पड़ेंगे। देखो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 55 रुपये। 18 साल का लड़का अगर कोई बोलता है कि मैं स्कीम में जाऊं, तो उसको महीने के 55 रुपये देने पड़ेंगे। टोटल 42 साल तक देने हैं। वो जो टोटल पैसे वो देगा, वो कितना देगा, 27,720 रुपये। गवर्नमेंट भी 27,720 रुपये डालेगी उसमें। अगर मान लीजिए कोई सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 40 साल का बंदा कहता है मुझे करना है, तो उसको हर महीने 200 रुपये देने पड़ेंगे। और 40 साल का बंदा तो 20 साल देने पड़ेंगे, वो 48,000 रुपये देगा। गवर्नमेंट भी 48,000 रुपये इसमें डालेगी। बाकी आपकी मंथली पेंशन उसके बाद 3,000 तो स्टार्ट होनी है, और 1,500 तो फैमिली पेंशन है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई स्कीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।